वैसे तो मैं बोलता रहता हूँ कि गेमिंग लैपटॉप्स आजकल इंडिया में बहुत आ चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप वही होता है जो पोर्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस और प्राइसिंग में बैलेंस बनाता है। ये हमने इसके अनबॉक्सिंग में भी किया था, अब हम इसका रिव्यू करेंगे। द Asus V16 लैपटॉप। चलिए देखते हैं इसके रिव्यू में हमें ये लैपटॉप कैसा लगा। मैं हूं मोइन अकपाल एंड आप देख रहे हैं हार्डवेयर न्यूज एंड लेट्स गेट ऑन विद द रिव्यू। स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक स्पेक्स से। इसमें मिल जाता है आपको RTX 4050 एनवीडिया का एंड दिस इज नॉट अ वेरी ह्यूज लैपटॉप। ये लैपटॉप आपको आराम से बैग में लेके जा सकते हैं। इसमें आपको फुल साइज कीबोर्ड भी मिल जाता है। सो आई थिंक पोर्टेबिलिटी के नाम पे तो ये काफ़ी अच्छा है। अब चलिए हम इसके ब्रेक डाउन करते हैं इसके कुछ कुछ फीचर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन से। इसका डिज़ाइन की बात करने से पहले आपने तो इसका बैक साइड पैनल देख ही लिया होगा। तो ये है एक बहुत ही बेसिक पैनल। Asus के नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप्स अगर आप देख लें या फिर उनके अदर सीरीज ऑफ लैपटॉप्स जो है वीवोबुक सीरीज वगैरह, तो उसमें डिज़ाइन के काफ़ी चेंजेस आपको दिखते हैं। मैट्रिक्स लाइटिंग दिखता है, आपको RGB लाइटिंग दिखता है। इसमें इस लैपटॉप में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको ना मिलता है RGB लाइटिंग, इसमें ना मिलता है आपको कोई अलग सा धुंधलाता हुआ RGB का यहाँ पे लाइट या फिर डॉट मैट्रिक्स लाइट्स वगैरह कुछ नहीं दिखता। सिंपल सा Asus का लोगो दिया है यहाँ पे, बेसिक। यहाँ पे अगर किसी ने ये लैपटॉप देखा, अगर ये लैपटॉप अगर किसी ने नोटिस किया तो उनको पहले ग्लैंस में तो ये गेमिंग लैपटॉप बिल्कुल नहीं लगेगा। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लैपटॉप, इट्स डिस्क्रीट। ये लैपटॉप आप कहीं भी लेकर जा सकते हो, ऑफिस में ले जाओ या गेमिंग टूर्नामेंट में लेके जाओ, सब जगह चल जाएगा क्योंकि ये लैपटॉप का डिज़ाइन है काफ़ी सोबर। अब डिज़ाइन की बात ही कर रहे हैं तो हम वेट की भी बात कर लेते हैं। दिस लैपटॉप वेज लेस दैन 2 किलोग्राम्स। अब लेस देन 2 किलोस का मतलब आप ये लैपटॉप कहीं भी लेके जा सकते हैं। पोर्टेबिलिटी की बात कर रहा था मैं, तो ये लैपटॉप आपके बैग में इजीली फिक्स हो जाएगा। एंड बैग में फिक्स हो गया, इसके साथ जो पावर अडेप्टर है 150 वॉट का पावर अडेप्टर, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो नॉर्मल अडेप्टर, आपका लैपटॉप का अडेप्टर जैसे ही दिखता है वो अडेप्टर प्लस ये आपके बैग में ईजी आप ये लैपटॉप कहीं भी ले जा सकते हैं। अब डिज़ाइन में हम बॉडी की तो बात करेंगे ही। अब बॉडी की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है प्लास्टिक का शेल। तो ये प्लास्टिक का बॉडी शेल जो है, हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसमें यहाँ पे अगर मेटल मिलता तो ज़्यादा सही रहता, बट ये प्लास्टिक का शेल आपको मिल जाता है। यहाँ पे Asus का जो लोगो है, इट्स नॉट इवन एनग्रेव्ड, इट्स जस्ट देयर, इट्स जस्ट ऐसे, इसको एम्बॉस भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, इट्स जस्ट लाइक रिटन ऑन टॉप ये। लेकिन ये घिसता तो नहीं है बिकॉज आई कॉन्ट फील इट ऑन टॉप ऑफ इट। सो आई थिंक ये ज़्यादा जल्दी नहीं घिसेगा। बाकी इसके हम देख के बात किया जाए फ्लेक्स वगैरह की, तो इसमें आपको थोड़ा फ्लेक्स मिल रहा है यहाँ पे। जैसे अगर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्स है। एंड कीपैड, अगर कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में भी थोड़ा सा फ्लेक्स आपको दिखता है जब आप टाइप कर रहे हैं ऐसे करके, या फिर अगर आप गेमिंग कर रहे हैं। जैसे गेमिंग में आपको यहाँ पे WSD जो यूजुअल आपके कीबोर्ड पे जो आपके कीज़ होते हैं वो ऑलरेडी अलग डिज़ाइन करके रखे गए हैं। एंड बाकी डिज़ाइन में हम लोग और देखा जाए तो आपको एक फुल साइज कीबोर्ड मिलता है। फुल साइज कीबोर्ड का सेंस का मतलब ये नहीं होता कि फुल साइज कीबोर्ड बहुत बड़ा कीबोर्ड होता है। दिस इज ऑल्सो अ मीडियम साइज कीबोर्ड। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत बड़ा है क्योंकि नम पैड यहाँ पे आपको दिया हुआ है, प्लस यू ऑलरेडी हैव दैट स्टैंडर्ड कीबोर्ड। एरो कीज और WASD कीज आर इन अ डिफरेंट शेड एज इन ये ट्रांसलूसेंट कीज है। सो इसमें क्या होता है कि आपको रात को जब आप गेम खेल रहे हो, अंधेरे में गेम खेल रहे हो, तो लेजिबिलिटी इंक्रीजेस ऑफ द मेन गेमिंग कीज जो आप यूज़ करते हो वाइल प्लेइंग अ गेम। लेकिन द प्रॉब्लम विद दिस इज, अगर आप दिन में यूज़ कर रहे हो और अगर आपका बैकलाइट ऑफ है तो बिना लाइट का WSD कीज आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा दिखने में। अगेन इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम स्टैंडर्ड सेट ऑफ कीज। सो आपको दिख तो जाएगा लेकिन थोड़ा अजीब लगेगा जैसे हमें लगा, बट इट्स फाइन। हम तो लाइक काम चलाने से मतलब है, काम चल रहा है, हमें बहुत पसंद आया। सो आई थिंक दिस कीबोर्ड डिजाइन इज रियली गुड। ओवरऑल बॉडी शेल इज प्लास्टिक, आपको ये लेड और ये नीचे का पैनल आपको प्लास्टिक मिलता है, लेकिन इसमें फ्लेक्स भी थोड़ा थोड़ा है, बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं बिकॉज Asus हैज सेड दैट ये मिलिट्री 810H सर्टिफाइड है। सो बेसिकली इस पे आप कोनी भी रख सकते हो, अपना सर भी मार सकते हो। अगर आप गेम में जल्दी हार जाते हो मेरे जैसे, तो यू कैन बी अ सोर लूजर एंड देन ब्रेक दिस लैपटॉप ऑल्सो, इट विल नॉट ब्रेक, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अब बात करते हैं हम डिस्प्ले की। इसका डिस्प्ले मेरे को इस लैपटॉप का वन ऑफ द हाईलाइट्स लगा बिकॉज इसका फीचर काफी अच्छा है। इट्स अ 144 हर्ट्ज 16 इंच IPS FHD प्लस डिस्प्ले। एंड इसमें आप हमने काफी गेम्स खेले हैं इसमें, गेम्स लाइक साइबरपंक खेले, हमने फोर्जा खेला है,
और देर आर अदर ऑल्सो गेम्स, जैसे छोटे मोटे गेम्स फोर्टनाइट वगैरह हम लोग ने खेले इसमें। एंड इसमें हमें लगा कि डिस्प्ले इज रियली द हाईलाइट एंड इट्स रियली गुड। इसे कलर्स काफ़ी अच्छे पॉप होते हैं, प्लस एवरीथिंग लुक्स वेरी अलाइव। एंड इस डिस्प्ले का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो लगा मुझे वो है इसका 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लैपटॉप्स, जैसे आपके मैकबुक्स होते हैं या आपका गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, तो उनका एक एस्पेक्ट रेशियो आपको फिक्स रखना पड़ता है। जैसे 16:9 इज द स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो जो हम यूजुअली देखते हैं। इसमें इन्होंने 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो दिया है, सो आपको ये लैपटॉप का स्क्रीन थोड़ा सा स्लाइटली टॉलर लगेगा देन अदर लैपटॉप्स, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज जब हम गेम खेलते हैं तो गेम में हमको ज़्यादा डिस्प्ले स्पेस मिल जाता है, सो दैट द गेम परफॉर्म्स वेल। प्लस 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, विच इज अनदर गुड थिंग, अनदर ग्रेट थिंग अबाउट दिस डिस्प्ले, क्योंकि जब हम गेम खेल रहे हैं तो 144 हर्ट्ज इज लाइक अ रियली गेम चेंजर। जब हम कोई भी बड़े बड़े गेम्स, अगर बड़े बड़े टाइटल्स अगर आप खेल रहे हैं, हमने जैसे साइबर पंक खेला है, हमने फोर्जा होराइजन 5 खेला है, तो इसमें 144 हर्ट्ज डिस्प्ले मेड इट अ ब्यूट टू प्ले। अब डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो ब्राइटनेस की भी बात कर लेते हैं। इसमें आपको मैक्स ब्राइटनेस मिलता है 300 निट्स, विच इज़ अ ग्रेट ब्राइटनेस फिगर फॉर इंडोर्स। अगर आप इंडोर्स खेल रहे हैं, अगर यूज़ कर रहे हैं इस लैपटॉप को, तो 300 निट्स आपके लिए बहुत सही रहेगा। लेकिन अगर आपका यूसेज इज़ ऑल्सो ऑन द आउटडोर साइड, जहाँ आप बाहर जाके खेल रहे हैं, या बाहर अगर आप कॉलेज में हैं, अगर कॉलेज में आप बाहर यूज़ कर रहे हैं, तो लेजिबिलिटी में थोड़ा इश्यूज आएंगे, बिकॉज इट्स अ 300 निट्स का ब्राइटनेस, तो वो दिन में धूप में तो थोड़ा सा आपको लेजिबिलिटी कम लगेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो आप इंडोर्स इसको ज्यादा यूज कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एर्गोनॉमिक्स का। एर्गोनॉमिक्स में आता है कीबोर्ड, टचपैड और स्पीकर्स, आपका जो एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। अब कीबोर्ड की बात करेंगे स्टार्टिंग में, तो इसमें आपको एक फुल साइज कीबोर्ड मिल जाता है एंड इट कम्स विद अ टर्बो ब्लू ब्लैक लाइट। तो टर्बो ब्लू जो कलर है, ये कलर स्पेशली इस लैपटॉप के लिए है। इसमें आपको RGB कलर्स नहीं मिलते बिकॉज इट इज़ अ बेस गेमिंग लैपटॉप, बट अगेन इस लैपटॉप में आपको जो टर्बो ब्लू बैकलाइट मिलता है वो दिखने में बहुत सही लगता है। रात को जब आप खेल रहे हैं तो ये कलर में WASD एंड एरो कीज हाईलाइट हो जाते हैं, विच इज़ लाइक फीट टू लुक एट, लेकिन वो दिखने में इतना मजा आता है कि भाई गेम भी छोड़ देते हैं हम लोग। और कीपैड में भी आपको जो कीज मिलते हैं उसमें आपको मिलता है 1.7 mm का की ट्रैवल। तो 1.7 mm इज अ वेरी डिसेंट फिगर। अगर जब हम टाइप कर रहे हैं हम लोग कुछ भी, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू लाइक कंफर्टेबली टाइप फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस ऑफ टाइम। लेकिन अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको गेमिंग में इश्यूज होंगे, गेमिंग में भी बहुत सही लगता है। गेमिंग में WASD अगर ज़्यादा की ट्रैवल रहेगा तो ऑफ कोर्स आपको गेमिंग में थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस चेंज हो सकता है, बट सिंस इट्स जस्ट 1.7 mm तो आपको कंफर्टेबली आप गेम खेल सकते हैं, प्लस इसमें टाइपिंग भी कर सकते हैं, प्लस अगर आप क्रिएटर हैं तो आप इसमें आपका एडिटिंग वगैरह जो भी आप करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब आते हैं इसका टच पैड पे। इसका टच पैड बहुत बड़ा है, लाइक लिटरली इसका गेमिंग लैपटॉप के टच पैड और इसके टच पैड में काफ़ी डिफरेंस लगता है, बिकॉज दिस टच पैड इज़ रियली ह्यूज। बिकॉज हम सोचते थे कि अगर ये क्रिएटर्स के लिए लैपटॉप बना है तो टच पैड काफ़ी छोटा देता है या फिर काफ़ी डिज़ाइन में आपको डिफरेंस मिल जाता है, बिकॉज of course if you are a creator then you will be using your mouse more, if I am a gamer then I'll be using my mouse more again, but यहाँ पे जो टच पैड दिया इन्होंने बहुत ही बड़ा दिया, लिटरली मेरा पूरा ये हाथ इस पे फिट हो जाता है। सो दिस इज़ अ क्वाइट अ ह्यूज टच पैड एंड इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, ये ग्लास नहीं है इसमें, दिस इज सम मेटल फ्रेम एंड इसमें आपका बट द बटन ट्रैवल एक्चुअली नॉट द की ट्रैवल, माय बैड, बट द बटन ट्रैवल इज़ रियली गुड। यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है। इट इज़ लाइक अ इंटीग्रेटेड टच पैड, इसमें लेफ्ट राइट माउस बटन्स इंटीग्रेटेड किए हुए हैं, प्लस द स्मूथनेस इज़ रियली गुड। अब बहुत मज़ा आता है यूज़ करने में। अब बात करते हैं हम ऑडियो की। दी स्पीकर्स आर ट्यून बाय डायरैक एंड इसमें आपको मिल जाता है डुअल डाउनवर्ड फायरिंग स्पीकर्स एंड ये स्पीकर्स आपको जैसे यहाँ पे ये दोनों साइड पे आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम इज़ रियली गुड, बट अगर आप मूवी देख रहे हैं, अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं, देन आई वुडेंट सजेस्ट कि आप ये स्पीकर्स यूज़ करें। यू कैन प्रॉब्ली यूज़ एन एक्सटर्नल स्पीकर और हेडफोन्स। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है Windows 11 एंड साथ में आपको इसमें मिल जाता है माई Asus ऐप जो इसमें प्री इंस्टॉल्ड आता है, प्लस यू गेट अ स्क्रीन एक्सपर्ट 3.20 ऐप भी जो प्री इंस्टॉल्ड आता है आपको।
अगर आप Asus का लैपटॉप यूज करें पहले से तो आपको माई Asus ऐप के बारे में तो पता ही होगा। माई Asus ऐप इज बेसिकली जो आपके परफॉर्मेंस प्रोफाइल्स, आपके कलर प्रोफाइल्स, आपके जो बेसिकली डिजाइन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन चेक फॉर सिस्टम डायग्नोस्टिक्स, आपका कुछ अगर स्लो चल रहा है, फैन स्पीड हाई करना है या फिर आपको परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ आप माई Asus ऐप से चेंज कर सकते हैं। ब्लोटवेयर इज क्वाइट मिनिमम, यहाँ पे ज़्यादा ब्लोटवेयर है नहीं यहाँ पे आपको, लेकिन आप जो गेमिंग लैपटॉप है, ROG सीरीज के जो लैपटॉप है, आर्मरी क्रेट वगैरह, तो इसमें आपको वो चीज़ें नहीं मिलती। बट अगेन बेसिक गेमिंग इज रियली गुड ऑन दिस। 60 FPS पे चल जाएगा, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, सो आई थिंक इट्स अ गुड। ये लैपटॉप आता है 2 वेरिएंट्स में एंड ये वेरिएंट्स है Core 5 एंड Core 7 जो अल्ट्रा प्रोसेसर्स जो अभी लॉन्च हुए हैं, तो वो 2 वेरिएंट्स में आते हैं। साथ में आपको मिल जाता है 16 GB ऑफ DDR5 रैम एंड 512 GB का SSD मिल जाता है एंड 6 GB का आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है विच इज योर RTX NVIDIA RTX 4050। डेली परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड, ऑल्दो हम लोगों ने जब इस लैपटॉप को सेटअप किया था तब हमें थोड़ा सा हैंग, थोड़ा सा फ्रीजेस हमको देखने को मिले थे, बट दैट वाज इन द इनिशियल फर्स्ट वीक। बट उसके बाद द लैपटॉप हैज़ बिकम वेरी स्मूथ। हम पूरा इसको अच्छे से यूज़ कर चुके हैं, जितना गेम्स खेलना है हम लोगों ने गेम्स चला के देख लिया है। हमने बैटरी पे भी ट्राई करके देखा, हम लोग ने ऑफकोर्स हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि बैटरी पे गेमिंग कीजिए, बट अगेन बैटरी पे गेमिंग करना मतलब इट पुट्स मोर वेट ऑन द सिस्टम, मोर वर्कलोड, हेवियर वर्कलोड्स बेसिकली। तो हम लोगों ने उसको वो भी ट्राई करके देख लिया। दिस लैपटॉप परफॉर्म्ड ऑसमली वेल एंड प्लस हम लोग ने इसको ट्राई करके भी देख लिया कि हाईएस्ट अगर ग्राफिक सेटिंग्स में अगर प्ले करें, फॉर एग्जांपल जैसे हमने साइबरपंक को ट्राई किया है हम लोग ने अल्ट्रा सेटिंग्स में चालू करके विथ रे ट्रेसिंग ऑन, तो ये थोड़ा लैग करता है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा लैग करेगा बिकॉज दैट गेम इज ऑलरेडी ऑन अ वेरी हायर स्पेक्ट्रम ऑफ द ग्राफिक स्केल इसमें। तो आई थिंक इट परफॉर्म्ड रियली वेल इन टर्म्स ऑफ हाउ मच we tried to push it and how much workloads जितना भी heavy हम लोगों ने इसको दिया, it was able to do it. And other gaming titles like Forza Horizon 5 हम उसको भी around 60 to 70 FPS पे आराम से खींच रहे थे with the setting set at medium। अब आप पूछोगे क्यों RTX 4050 है तो इसमें परफॉर्मेंस why is it at medium, हम मीडियम पे क्यों खेल रहे हैं? बिकॉज इसका TDP हैज बिन सेट एट 70 वॉट्स। अब 70 वॉट्स का अगर TDP दिया हुआ है दैट मीन्स इसमें हम परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा खींच नहीं सकते। अगेन दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस दैट वी फाउंड ऑन द V16 बिकॉज अगर आप ROG के गेमिंग लैपटॉप्स पे देखेंगे तो देर इज अ फीचर वेर यू कैन इंक्रीज द TDP। आप TDP आप मैनेज कर सकते हैं एंड ऑल्सो आप चेंज कर सकते हैं कि आपका TDP कितना कैप होना चाहिए। यहाँ पे आप कैप नहीं कर सकते, इट्स ऑलरेडी बीन कैप्ड एट 70 वॉट्स। तो अगर आप 70 वॉट्स से ज़्यादा नहीं जा सकते तो गेमिंग परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेगा, विच शोड ड्यूरिंग आवर यूसेज ऑफ दिस लैपटॉप। हीटिंग इश्यूज हमें ज़्यादा इतने लगे नहीं। अगर आप हाई ग्राफिक्स वाले आप गेम्स खेल रहे हो, डिमांडिंग ग्राफिक्स वाले आप वर्कलोड्स दे रहे हो, तो थोड़ा हीटअप तो होगा ही। इसका लैपटॉप का जो थर्मल्स है, द फैन सेटिंग्स वर रियली गुड एंड इसमें हीटिंग का हमें इतना ज़्यादा इशू नहीं मिला। अब आते हैं इसके बैटरी पे। बैटरी हमें इसका बहुत सही लगा, ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ ऑफ मिक्स यूसेज। जैसे अगर आप थोड़ा गेम खेल लें, थोड़ा यूट्यूब देख लिया, थोड़ा काम कर लिया, तो ये सारे मिला के आप हमें मिलता था अराउंड 5 to 6 आवर्स। स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लिया तो 7 आवर्स भी मिल गया हमें, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव फॉर अ लैपटॉप ऑफ दिस कैलिबर। RTX 4050 and it's almost a gaming laptop and this is why we think that this laptop could be also an office laptop because अगर 6 से 7 घंटे का अगर आपको मिल रहा है इसका बैटरी बैकअप, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड लैपटॉप फॉर योर डेली यूसेज। एंड प्लस द प्लस पॉइंट इज इसमें ऑल्दो यू गेट अ 150 वॉट का स्टैंडअलोन चार्जर इसके साथ, यू कैन ऑल्सो यूज योर टाइप सी चार्जर जो आपके पास है। अगर आपके पास फास्ट चार्जर है, ज्ञान चार्जर जो होता है, ज्ञान चार्जर या PD चार्जर, दोनों इस पर काम कर जाएंगे एंड आप इसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले से बता देता हूँ, टाइप सी चार्जर से ये स्लो चार्ज होगा, तो अगर आपको इसको फुल चार्ज करना, इसका एट इट्स फुल कैपेसिटी आपको यूज़ करना है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इसका 150 वॉट का जो चार्जर जो इसके साथ आया था। सो अगर आप एक कैजुअल गेमर हो, अगर आप स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, then I think this laptop would be a perfect fit for you because इसमें in addition to gaming, in addition to also heavy workloads, it can also do other things beautifully. Like अगर आप मूवीज देख रहे हैं या गाना सुन रहे हैं तो इसमें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके प्लस पॉइंट्स थोड़े बता देता हूँ। इसके डिज़ाइन काफ़ी डिस्क्रीट है, इसमें 144 हर्ट्ज डिस्प्ले मिल जाता है, 6 to 7 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप मिल जाता है, प्लस यू गेट RTX 4050 एज इट्स ग्राफिक कार्ड, 6 GB ऑफ VRAM मिल जाता है, विच इज़ अनदर वेरी ग्रेट थिंग अबाउट दिस लैपटॉप की इसमें परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी एंड
प्राइस जो हम अभी बताएंगे आपको, तीनों का बैलेंस है। प्राइस की अगर बात करें तो इसमें 82,990 का इसका स्टार्टिंग प्राइस है, विच इज अगेन अ वेरी गुड प्राइस फॉर अ गेमिंग लैपटॉप ऑफ दिस कैलिबर। ओवरऑल द Asus V16 गेमिंग लैपटॉप इज अ सॉलिड ऑप्शन फॉर दोज जो गेम्स खेलना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं और थोड़े चिल भी करना चाहते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ लैपटॉप फॉर देम। एंड अगर आपको कोई और ऑप्शंस लगे तो हमें बताइए कमेंट्स में। मैं हूं मोइन अकपाल एंड कीप वॉचिंग हार्डवायर।